और प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग? बुलंदियों के आसमां को छूना आप चांद बनकर, बुलंदियों के आसमां को छूना आप चांद बनकर, चाहे जहां भी रहो महको प्रसून बनकर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ईश्वर की कृपा से अच्छे से होंगे। ठीक है, तो मैं जिलानी सर आप लोग के समक्ष पुनः द्विघात समीकरण लेकर के आया हूं, जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और आने वाले आगामी परीक्षा में भी पूछ सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, क्योंकि अब सभी बोर्ड का परीक्षा सभी जो सिलेबस है वह एक कर दिया गया है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, सीबीएसई बोर्ड का, बिहार बोर्ड का, यूपी बोर्ड का, आईसीएसई बोर्ड का, किसी भी बोर्ड का, राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, झारखंड हो, कोई भी बोर्ड हो, सबका सिलेबस एक है। सिर्फ अंतर क्या है? लैंग्वेज का अंतर है। किसी को इंग्लिश में पढ़ते हैं कहीं, उसी को कहीं हिंदी में पढ़ते हैं, उसी को कहीं मराठी में पढ़ रहे हैं, उसी को कहीं पंजाबी में पढ़ रहे हैं, उसी को कहीं उड़िया में पढ़ रहे हैं। सिर्फ लैंग्वेज का अंतर है, लेकिन सिलेबस सब एक है। और हर राज्य में 2 + 2 = 4 ही होता है, और सभी किताबों में 2 + 2 = 4 ही होता है। 2 + 2 = हर जगह 4 होता है। ठीक है, तो सबका सिलेबस एक है। आप जो है कि अध्ययन कर सकते हैं, सिर्फ लैंग्वेज अलग अलग है। तो आइए जो है कि समय को बिना व्यर्थ करते हुए कुछ प्रश्न बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इन प्रश्नों को मैं आप लोगों को समझाऊंगा। उससे पहले यदि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ओके। आइए, ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। नीचे से शुरू करते हैं। 1 2 3 3 प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों को मैं आपको सॉल्व करके समझाऊंगा किस तरीके से ये प्रश्न जो है कि सॉल्व होंगे। और आने वाले जो बोर्ड का परीक्षा है क्लास 10th के लिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पिछले कई वर्षों में ये प्रश्न पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में भी ये पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले उतारते हैं प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3, 2x - 1 x + 3 - 3 x + 3 डिवाइडेड बाय 2x - 1 = 5। ये प्रश्न है। इसमें जो है कि x का वैल्यू फाइंड करना है कि x का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, इसको द्विघात समीकरण की सहायता से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यह अगर आप देखेंगे तो यह देखने में जो है कि क्या दिख रहा है? रैखिक समीकरण दिख रहा है, क्योंकि एक घात दिख रहा है, यहां पर भी एक घात, यहां भी एक घात, यहां भी एक घात, यहां भी एक घात। तो दिखने में तो रैखिक समीकरण दिख रहा है, लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, लेकिन इसको द्विघात बनाया जाएगा पहले, उसके बाद से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो यहां पर देखिए बाबू, 2x - 1 है और यहां पर x + 3 है, और यहां पर x + 3 है और 2x - 1 है। यहां पर जो अंश में दिया गया है वो यहां पर हर में दिया गया है। अंश और हर तो जानते ही होंगे, फ्रैक्शन, भिन्न भिन्न बराबर, ऊपर अंश रहता है, नीचे हर रहता है। नोमिनेटर डिनोमिनेटर पढ़े ही होंगे आप इंग्लिश में भी। यहां पर जो हर में दिया है x + 3, यही पद यहां पर अंश में दे दिया है x + 3। ठीक है, तो इस प्रश्न को पहले द्विघात समीकरण बनाएंगे। प्रश्न पहले देख लीजिए ध्यान से। ठीक, तो आइए देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं प्रश्न को। ये जो पद दिया गया है 2x - 1 डिवाइडेड बाई x + 3, इसको कोई भी एक वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक, मान लेंगे। मैं मान ले रहा हूं यहां पर बाबू, माना 2x - 1 डिवाइडेड बाई x + 3 = y। 2x - 1 डिवाइडेड बाई x + 3 = माना y। अब इसको चेंज कर दे रहा हूं, इसका अनुपात बदल दे रहा हूं। तो जब लेफ्ट हैंड साइड का अनुपात बदलूंगा तो ऑटोमेटिक राइट हैंड साइड का भी अनुपात बदल जाएगा। तो आइए इसको मैं चेंज कर रहा हूं। तो x + 3
डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/y। ये आपका माना गया 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इक्वल टू y, और x प्लस 3 बटे में 2x माइनस 1 इक्वल टू 1/y। वह पद क्या हुआ, बदल गया। अब यहां पर जो हमारा मूल समीकरण दिया गया है 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, यहां पर रखेंगे हम लोग y, और यहां पर जो लिखा है x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1, यहां पर रखा जाएगा 1/y। ठीक है, तो आइए देखिए मूल समीकरण में सॉल्व करते हैं। यहां से ऐसे बनकर दे रहे हैं, ठीक। तो 2 समीकरण को पुनः लिख रहा हूं एक बार, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 माइनस 3 ब्रैकेट में x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक, अब यहां पर देखिए 2, यहां पे जो 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 है, ये हम मान चुके हैं 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इक्वल टू y। तो यहां पे हम रख दे रहे हैं y माइनस 3। जब ये 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इक्वल टू y है, तो इसके अंश को हर में कर दिया और हर को अंश में कर दिया, तो इधर वाला भी बदल गया है। तो यहां पर आपका लिख दिया जाएगा इंटू करके 1/y और बराबर 5। ये आपका समीकरण। अब इसको सॉल्व किया जाएगा, तो 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाई y और प्लस 5 है, उसको भी इधर लेते आइए, तो माइनस 5 इधर हो जाएगा 0। अब यहां पे एलसीएम लिया जाए, लघुत्तम लिया जाए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1y, तो 1y, इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा क्या y। अब नीचे हर से आप इसमें भाग देंगे, तो 1 से y में भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, y बढ़ जाएगा। तो y को 2y में गुणा कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर। अब यहाँ पे जो साइन है, जो चिन्ह है, उसको लिख लीजिए, माइनस का है तो माइनस लिख लीजिए। अब y को y में डिवाइड करिए, तो y को जब y में डिवाइड करेंगे तो y 1 जा y, 1 बढ़ जाएगा, तो 1 को 3 में मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे जो साइन है उस साइन को लिख लीजिए। अब 1 से y में डिवाइड करिए तो कितना बढ़ जाएगा, y बढ़ जाएगा। y को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5y, इधर आपका मिल गया 0। ठीक, अब ये जो नीचे हर में है y, भाग में है, बराबर को उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो उसको उधर भेज दिया जाए, गुणा में कर लिया जाए। तो 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 बराबर 0 गुणे y। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3, ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको जो है दो फार्मूला आपको बताया हूं, सिरधाचार्य मेथड और गुणनखंड विधि। तो किसी भी विधि से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब यहां से सॉल्व करेंगे आप, तो y का वैल्यू फाइंड होगा, y का वैल्यू फाइंड होगा, तो y का वैल्यू ला करके इस मूल समीकरण में रख देंगे। इसको आप चाहेंगे तो कोई समीकरण बना लीजिएगा, इसको आप, मैं a लिख दे रहा हूं, ये a समीकरण हो गया। ठीक है, तो उस y का वैल्यू वहां पर रख देंगे तो हमको x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको भी फाइंड करते हैं, देख लीजिए सामने डिटेल पूरा। ठीक, तो इसका पहले फैक्टर किया जाएगा, ऊपर से मैं कुछ मिटा रहा हूं। ठीक है, हाथ में थोड़ा चोट लग गया था, कल गाड़ी पर मेरे कुत्ता और बंदर दोनों कूद गए थे,
तो हाथ में थोड़ा सा चोट आई है, हल्का सा, थोड़ा सा यहाँ पर छिल गया है, थोड़ा इधर इस बार चोट आ गई है। बाइक से जा रहा था, अचानक उसी पर जो है कि पहले एक बंदर कूदा और उसी बंदर को जो है पीछे से एक कुत्ता दौड़ा रहा था। बंदर जैसे कूदा, बाइक ऐसे वैसे हुई, उस तब तक तुरंत जो है कि कुत्ता भी हमला बोल दिया। फिर बाइक इधर ड्राम, मैं उधर ड्राम, फिर चोट लग गई हल्का फुल्का, बाकी ठीक हूँ, ईश्वर का कृपा है। जाके रखे साइयाँ, मार सके ना कोई। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बाबू। 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2 से 3 में गुणा कर लिया जाए, जैसा कि मैं फैक्टर बताया था आपको। इसको मैं गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो 2 से 3 में गुणा करिए, तो 2 गुणे 3 तो आपका हो जाएगा 6। अब यहां पर लास्ट वाला जो पद है, यहां पर देखिए माइनस का पद है और यहां पर बीच वाले में 5 है। तो इस 5 को दो संख्याओं में इस प्रकार आप चेंज करिएगा कि घटाने पर, क्योंकि यहां पर माइनस है, मैं आपको पिछले वीडियो में समझाया था, घटाने पर 5 आ जाए और उसी को आपस में गुणा कर दें तो 6 आ जाए। ठीक है, तो फिर 5 घटाने पर लाना है, तो 5 से एक अधिक चलिए 6 जाइए, 6, तो 6 में से 1 घटाइए तो 5 और 6 को 1 में मल्टीप्लाई करिए तो 6 1 जा 6 आ गया, आपका संख्या भी मिल गया। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, 2y स्क्वायर माइनस इस 5 के स्थान पर लिख देना है 6 माइनस वाई और यहां पर y माइनस 3 इक्वल टू 0। 6 माइनस 1 y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट को खोल लीजिए, 2y स्क्वायर माइनस 6 से y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y, माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस 1y, यहाँ पे माइनस 3 बराबर 0। अब दो पद में कॉमन निकाल लिया जाए, तो यहाँ पे 2 है और y है, तो 2y कॉमन निकालिए तो 2 से 2 कैंसिल, y 2 3 जा 6, y से y कैंसिल, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है बाबू, तो 1 कॉमन होगा। मैं आपको समझाया हूँ कि जब कोई पद कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है, तो यहाँ से 1 निकाल लीजिए तो y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये दोनों पद बराबर आएगा, y माइनस 3 y माइनस 3, तभी फैक्टर सही होता है। तो दोनों बराबर आ गया, y माइनस 3 2y प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब 0 को अलग अलग बराबर कर लिया जाए, 0 के बराबर किया जाएगा तो y का फाइंड हो जाएगा वैल्यू, y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर आपका 3 हो जाएगा, तो ये आपका मिल गया y का वैल्यू 3। ठीक है, ये y का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक, अब यहां पर जो है एक और हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे, 2y प्लस 1 है, तो 2y प्लस 1 बराबर 0। ठीक, तो 2y प्लस 1 बराबर 0, तो फिर 2y बराबर माइनस 1, तो y बराबर माइनस 1/2। अब यहां पर मिल गया आपको y का वैल्यू निकल गया। ठीक है, दो वैल्यू निकल गया y का, एक निकला आपका माइनस 3 और एक निकला आपका माइनस 1/2 और एक निकल गया 3। परंतु हमको फाइंड किसका वैल्यू करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जो y का दो वैल्यू प्राप्त हुआ है, इन दोनों वैल्यू को बारी बारी से आप लेकर के आप समीकरण a में रखेंगे। ठीक है, y बराबर 3 और y बराबर माइनस 1/2 है, तो बारी बारी से एक एक पद को लेंगे और समीकरण 1 में रखेंगे और वहां से x का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए यहां से x का वैल्यू फाइंड करते हैं। ये आपको समझ में आ चुका होगा, देख भी लीजिए, लिख सकते हैं आराम से, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, साथ साथ मेरे लिखिएगा भी, समझने का भी कोशिश कीजिएगा,
कमेंट करते रहिएगा अगर कोई समझ में नहीं आता है तो, ठीक है, आपको समझाया जाएगा अच्छी तरीके से। तो यहां पर वैल्यू फाइंड करना है हमको x का। तो देखिए यहां पर समीकरण 1 है हमारे पास, लिख रहा हूं y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर। तो ये समीकरण 1 है सामने आपका, इसमें रखते हैं y बराबर 3, तो 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इक्वल टू y के प्लेस पर रख दीजिए 3। अब इसको वज्र गुणन की सहायता से गुणा कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। 3/1 है तो 1 को इधर और 3 को इधर, तो 1 को गुणा करिए 1 से, तो 2x माइनस 1 और 3 से करेंगे आप तो 3x प्लस 3 3 जा 9। x को एक तरफ कर लीजिए, प्लस 3x से इधर लेकर आइए, माइनस 3x और 9 माइनस 1 उधर कर दीजिए तो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है? कुछ इधर से मिटा दे रहा हूं, ठीक, इसको आप लिख चुके होंगे। तो यहां पर जो है कि 2x माइनस 3x इक्वल टू मिल जाएगा 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए 2x है या माइनस 3x है, तो यहां पर माइनस का चिन्ह बड़ा है और प्लस का चिन्ह छोटा है। तो 2 में से 3 माइनस का चिन्ह पहले ले लीजिए, तो माइनस 3 में से x घटाएंगे तो सिर्फ क्या मिलेगा, 1x मिल जाएगा और इधर मिल गया आपका 10। अब ये माइनस को भी इधर कर दीजिए, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस 10। ये आपका मान निकल गया x बराबर माइनस 10। ठीक, और एक और वैल्यू फाइंड हुई है y बराबर माइनस 1/2, इसको भी रखेंगे समीकरण 1 में। ठीक है, तब जाकर के जो है कि आपका कंप्लीट वैल्यू फाइंड होगा। आइए उसको भी रख देते हैं। और इसी तरीके से क्रॉस आप गुणा करेंगे, पुनः आप ले लेंगे y इक्वल टू माइनस 1/2, y इक्वल टू माइनस 1/2 समीकरण a में रखने पर। ठीक है, तो आइए रखिए यहां पर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 बराबर माइनस 1/2। इसको भी वज्र गुणन से गुणा कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2 से इधर करिए तो 2 2 जा 4x माइनस 2, माइनस 1 से करिए तो माइनस x और माइनस 3। ठीक है, अब x को एक तरफ लाइए, तो 4x प्लस x इक्वल टू माइनस 3, माइनस 2 उधर करिए तो प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, इधर का मिटा दे रहा हूं। तो ये आपका मिल जाएगा बाबू 4x और 1x मिलाकर मिल जाएगा आपको 5x हो जाएगा, और 5x इधर मिल जाएगा माइनस 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है। अब 5 और x के बीच में क्या है, गुणे का चिन्ह है, तो जब गुणा है उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 1/5। ये आपका मिल गया x की वैल्यू, यहाँ पर माइनस 1/5 और यहाँ पे मिल गया x इक्वल टू माइनस 10। ये आपका CBSE बोर्ड के बोर्ड परीक्षा में और बिहार बोर्ड के बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, और आगामी परीक्षा में भी ये प्रश्न आ सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। ठीक, अभी 2 प्रश्न और हैं,
वीडियो थोड़ा सा हल्का सा बड़ा हो रहा है क्योंकि प्रश्न को कंप्लीट करना है, तो आप वीडियो जो है कि लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, तभी आपके लिए फायदा होगा ज़्यादा, ठीक। तो आइए मैं इसको मिटा रहा हूं, आप देख लीजिए सामने से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। थोड़ा हाथ में चोट लगने की वजह से हल्का सा जोड़ आ रहा है मिटाने के समय में, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए बाबू, पढ़ते रहिए, ठीक। बीच बीच में कमेंट भी करते रहिए, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो भी बताएंगे। थोड़ा सा इसमें यह है कि आपको थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। मैं पहले दिन बताया था कि मैदान छोड़कर भागना नहीं है, ठीक है ना। पढ़ना है, उसको समझना है, इंशाअल्लाह ताला जरूर आएगा, ठीक है। इरादे बुलंद हो तो आंधियों में चिराग जलते हैं। अगर बुलंद इरादे हैं ना तो आंधी में भी चिराग जला सकते हैं आप। वो कहा गया है ना कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, जरा तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। यदि आप तबीयत से पत्थर उछाल कर फेंकते हैं इस उम्मीद से कि सुराख हो जाएगा, तो 100% सुराख हो जाएगा, ठीक है। इरादे बुलंद हो तो आंधियों में चिराग जलते हैं, ठीक। तो आइए प्रश्न नंबर 2। यदि द्विघात समीकरण 4a² x² माइनस 4ax प्लस k इक्वल टू 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात करना है। मूल समान है, आपको मैं बताया था कि किस कंडीशन में मूल समान होते हैं, विविध कर ज्ञात करते हैं, d। और d के लिए मैं आपको बताया था कि d बराबर होता है b² माइनस 4ac। d बराबर होता है b² माइनस 4ac और d का वैल्यू 0 के बराबर आता है तो मूल क्या होते हैं, समान होते हैं और वास्तविक होते हैं। d का वैल्यू 0 के बराबर आता है तो मूल समान होते हैं और वास्तविक होते हैं। तो यहां से पहले हम लोग क्या करेंगे, a b c का जो वैल्यू दिया गया है उसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे। द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो लिखेंगे। यहाँ पे देखिएगा ऑलरेडी इसमें a दिया गया है, तो इसको आप चाहेंगे तो a डैश b डैश c डैश कर सकते हैं, कुछ अलग भिन्न, जिससे आपको समझ में आए कि जो फार्मूले में क्वेश्चन है, फार्मूले में दिया गया प्रतीक o और जो क्वेश्चन में दिया गया दोनों में कुछ भिन्नता हो, ठीक है। तो खैर मैं यही लिख रहा हूं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन द्विघात समीकरण का क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मैं कैपिटल कर दिया हूं, ठीक है। तो a बराबर आपका क्या मिल जाएगा, 4a² मिल जाएगा, b बराबर क्या मिलेगा, तो माइनस 4a मिलेगा, और c बराबर क्या मिलेगा, तो k मिलेगा। कह रहा है कि मूल समान हो, मूल क्या हो, समान हो। तो समान मूल के लिए d बराबर 0 होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो d का वैल्यू यहां पर रख देते हैं बाबू, d बराबर b, तो b का है माइनस 4a, तो माइनस 4a इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 4a, तो a की जगह पर ये है आपका 4a² लिख दीजिए, फिर इंटू c, तो c के स्थान पर k है बाबू, तो k रख दीजिए। और एक लाइन लिख लीजिएगा कि चूंकि मूल समान है, एक लाइन यहां पर लिखेंगे कि चूंकि मूल समान है या बराबर है, इसलिए d बराबर क्या होगा, 0 होगा। मूल समान है तो d बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर देखिए जब d बराबर 0 हो गया तो d का स्थान पर ये वैल्यू रख दीजिए, माइनस 4a², तो माइनस का स्क्वायर करिएगा बाबू, मैं सॉल्व करके लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी कि आपको मिल जाएगा 6a² और फिर माइनस 4 से 4 में यहां भी गुणा कर लीजिए,
तो 16 ए से ए में गुणा कर लीजिए तो ए स्क्वायर इंटू के बराबर 0। ठीक है, अब हमको के का वैल्यू फाइंड करना है, तो इस सबको इधर कर दीजिए और के को यहीं पर रख दीजिए, तो -16 ए स्क्वायर के इक्वल टू, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -16 ए स्क्वायर। अब ये देखिए, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बाबू, तो के बराबर आपको क्या मिलेगा, 16 ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 16 ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपका के का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा और के इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 1। के इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। तो ये के का वैल्यू फाइंड हो गया ये आपका। ठीक है, ये आपका प्रश्न था कि यदि द्विघात समीकरण 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस के बराबर 0 के मूल समान हो, बराबर हो, तो के का फाइंड करिए मान कि के का वैल्यू कितना होगा। तो उसके लिए हम लोग को विविधकर का सूत्र याद रखना पड़ेगा, क्योंकि विविधकर पर मैं 3 कंडीशन बताया हूं। फर्स्ट बताया था यदि d इज ग्रेटर देन 0, यदि d इज ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। और सेकंड बताया था कि यदि d बराबर 0 तो मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। थर्ड बताया गया यदि d इज लेस देन 0 तो मूल अवास्तविक होंगे। ये 3 कंडीशन बताया हूं। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आएंगे कि मूल समान है, के का वैल्यू ज्ञात करिए, ए का वैल्यू ज्ञात करिए, जेड का वैल्यू ज्ञात करिए, तो आप विविधकर वाला फार्मूला लगाइएगा। तो यहां पर मैंने क्या किया कि पहले द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो मैं लिख लिया, और उसके बाद से इस समीकरण से जो मूल समीकरण दिया गया है आपका, ये इस समीकरण से मैंने तुलना कर लिया। तो a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर है 4a, तो 4a स्क्वायर हो गया। b बराबर -4a, क्योंकि x का गुणांक है -4a हो गया, और c बराबर k हो गया। सबके स्थान पर रख दिया गया बाबू। यहाँ पर b, d बराबर b की जगह पर रखा गया -4a, तो -4a का स्क्वायर -4 और a इंटू सी, तो a का वैल्यू है आपका 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर इंटू सी, तो c का वैल्यू है k, तो इंटू के। अब इसको सॉल्व किया गया है, मूल समान है तो d बराबर 0 करके, तो 4 4 चौके 16 a स्क्वायर माइनस 4 के 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 a स्क्वायर, के पक्षांतर कर लिया गया, k बराबर हो गया 1। ठीक, इस तरीके से यह समीकरण फाइंड हो गया। अब जो है हम लोगों को ज्ञात करना है मान, दूसरा जो अगला क्वेश्चन है आपका, उस क्वेश्चन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आइए उसको भी सॉल्व करते हैं, फिर ये आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा और ये प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, एक प्रश्न और लास्ट है, ये इसको मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, कह रहा है ये द्विघात समीकरण 7k स्क्वायर प्लस kx प्लस 7 इक्वल टू 0 का एक मूल 1/7 है, तो दूसरा मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए बहुत ही कम समय में इसको जल्दी से सॉल्व कर लिया जाएगा, क्योंकि समय की बचत भी करनी है आपको, एग्जाम में भी ध्यान रखना है समय को किस तरीके से मैनेजमेंट करना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है समय का। तो आइए, ये प्रश्न है आपका 7x स्क्वायर प्लस kx प्लस 7 बराबर 0, और इसका एक मोल दिया है बाबू। मोल का मतलब x की वैल्यू है, वो x की वैल्यू है आपका 1/7। तो k का मान ज्ञात करना है, बहुत आसान है। जहां x है उसके स्थान पर 1/7 रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, k का मान निकल जाएगा। तो आइए यहां पर रखिए 7 इंटू एक्स की जगह पर 1/7 इसका स्क्वायर प्लस के, एक्स के जगह पर 1/7 प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है बाबू, तो 1 7 कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या मिलेगा 1/7 अब प्लस k/7, अब प्लस 7 को उधर कर दीजिए तो हो जाएगा आपका -7। ठीक,
दोनों का हर बराबर है तो लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं है। आपको मिल जाएगा 1 + k इक्वल टू -7 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 7। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 + k इक्वल टू -7 × 7, क्योंकि उधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो फिर 1 + k इक्वल टू -7 को -7 में गुणा कर 7 में गुणा कर लिए तो 7 × 7 49, ठीक। अब 1 को उधर भेज दो बाबू, तो k बराबर -49 अब +1 इधर आएगा तो -1, तो k बराबर आपका मिल जाएगा -49 और -1 मिलाकर -50। ये आपका हो गया k का मान। ओके, डन, ठीक है। तो बहुत ही आसान ये समीकरण है और ये बोर्ड के परीक्षा में आपको पूछे जाते हैं। हमेशा प्रश्न को रिवाइज किया जाता है, ये आप लोग को ध्यान रहे। अनसाल पेपर सॉल्व करेंगे, जो भी परीक्षा में प्रश्न आए रहेंगे अपने सीनियर दोस्तों से लेकर के या ऑनलाइन भी लेकर के मैं भी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा, उसको सॉल्व करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपका बोर्ड के परीक्षा में अवश्य अधिक नंबर आएगा। ओके, तो फिर मैं वही एक बार और रिपीट करूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद बाबू।